हे गाइस, वेलकम टू अनदर बर्थडे इन माय लाइफ। आज है मेरे बर्थडे सीरीज का डे 4। और मैंने कल कहा था कि आज सरप्राइज है आप सबके लिए, मेरे लिए भी। तो उसके बाद चलिए फटाफट से तैयार हो जाते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं अपना आज का हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ हम रेडी हो गए हैं छुट्टियों में, बिना ज्यादा समय लेते हुए चलिए अब चलते हैं। तो गाइस, आज मैं अपने पापा के साथ स्कूटी से जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम भी है। और मुझे आज एक नया तरीके का स्ट्रेस हो रहा था गाइस, मैं बता नहीं सकती। तो अभी दोपहर ही हो रही है, मैंने लंच किया थोड़ी देर पहले ही। तो मेरा कुछ खास मन नहीं कर रहा था कि आज मैं बाहर जाके कुछ खाऊं। तो मुझे ऐसे अचानक से स्ट्रेस होने लगा कि लोग क्या बोलेंगे। ये तो बोली थी 10 दिन बर्थडे मनाएंगे और बाहर जाके खाएंगे। कहीं ऐसा ना सोचे कि मैं पैसा बचाना चाहती हूँ। मुझे हंसी आ रही कि मैंने ये कहा था मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, ये कब कहा था कि मैं बाहर ही करूंगी। और दूसरी बात, अगर मान लेते हैं पैसा बचा भी रहे तो क्या गलत कर रहे हैं भाई। अपना पैसा अगर बचा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ जी गाइस, पापा जी छोड़ के मुझे चले गए हैं और हम अभी जा रहे हैं कहीं पे। मुझे थोड़ा सा काम है घर का। और देख रहे हो, मतलब मैंने अपने दिमाग में कितने सारे जज बैठा रखे हैं। मतलब सोचो कि अभी किसी ने कुछ कहा भी नहीं, वीडियो बनती बाद में जाती। और मान लो कोई कहता क्या, वो सोचता और हो सकता है कुछ कह भी देते। तब मुझे सोचना चाहिए ना कि हाँ ऐसा हुआ। जो कुछ हुआ ही नहीं उसको लेके मुझे स्ट्रेस होता है। ये भगवान। मैंने कहा वैशाली, अगर तुम्हें ये लगता है कि लोग क्या सोच रहे हैं उसकी वजह से तुम्हें जाना पड़ रहा है, तो आज तो हम किसी सूरत पे बाहर नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा पहले अपने आप से पूछो कि मैं क्या चाहती हूँ, उस हिसाब से हम कुछ करेंगे ना। क्योंकि चलिए, अच्छा मैं पहुंच गई हूँ जहाँ मुझे पहुंचना है। कोई है ऊपर? टाइम लगेगा। गाइस, आज हम अपने लिए लेंगे मोमोज, क्योंकि मैंने बाहर का मोमोज शायद कई सालों से नहीं खाया और मुझे मोमो बहुत पसंद है। मुझे ये भी नहीं पता रेट क्या है। तो मेरे मोमोज हैं गाइस। चलो अब घर चलेंगे, क्योंकि आज मुझे केक लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कल वाला जो लाया था मैंने पेस्ट्री, वो तो बचा हुआ है। तो गाइस, आज बर्थडे घर पे मैं मनाऊंगी, क्योंकि अभी तक हमारे शहर में मोमोज रेस्टोरेंट तक नहीं पहुंचा है। वो बाहर ही मिलता है, तो बाहर कैसे हो सकता है बताओ। तो मैंने पैक करा लिया है, घर चलेंगे तब। और मैं एक चीज को लेके हैरान हूँ कि जब सब कुछ का रेट बढ़ रहा है तो मोमोज का रेट क्यों नहीं बढ़ा। 40 रुपए ही प्लेट है। और मुझे लास्ट टाइम याद है कि पहले तो 30-30 का ही मैं खाती थी, ज्यादातर खाया तो 30 रुपए प्लेट था। पर 40 का भी मुझे लग रहा है कि मैंने खाया है। ओके गाइस, मैं घर आ गई हूँ। चलिए बर्थडे अपना सेलिब्रेट करते हैं। और मैंने जिस सेटअप से आप लोगों को बैठाया है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। तो ये रहा मेरा केक। इसमें दो हैं, दिख रहा है कि नहीं? हाँ। तो आज हम खाएंगे ब्लैक फॉरेस्ट। चलो, ब्लैक फॉरेस्ट तो हम इसको निकाल लेते हैं। उसके पहले जो मुझे फ्रेम में आने दो, गणपति बप्पा यहाँ बैठिए आप। ओके ओके। ये हमारी कैंडल अभी बची है। ये रहा मेरा केक। एक मिनट। तो अच्छे से विश मांग लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर वैशाली, हैप्पी बर्थडे टू मी। आप लोग को नहीं पूछती हूँ, ये गलत बात है। इधर से गाइस। तो मैं फिलहाल आधा ही खाऊंगी। मैं 3-4 दिन से लगातार केक खा रही हूँ। आधा बाद में खाएंगे। अब चलिए, मोमोज हम बाद में खाएंगे, पहले हम सरप्राइज
जो मैं कह रही थी उसको करते हैं। तो सरप्राइज ये है कि आज हम प्ले करेंगे गिटार। आ जाए बस, मैं गिटार फ्रेम में आ गए। ये अपने ही बच जा रहा है गाइस। और आप बताएंगे कि मैं क्या प्ले कर रही हूँ, ठीक है। ओफो, नहीं आ पा रही हूँ गाइस फ्रेम में। तुम ही बज लो, दीवार से ही बज लो सारा यही बजा लो। जब मैं अट ही नहीं रही हूँ तो मैं इसको प्ले कैसे करूंगी। ये मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरा इसको दिखना भी चाहिए ना। चलिए इसको प्ले करते हैं, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे मैंने क्या बजाने की कोशिश की है। मैं बचपन से बहुत जल्दी जल्दी सीखती थी कोई चीज, क्योंकि मुझे अगर कुछ सीखने का शौक है तो फिर मैं एकदम घुस जाती थी, एकदम जुनूनी जिद्दी कि मुझे सीखना है ये चीज। और दूसरी एक अच्छी चीज मेरे साथ ये थी कि मेरे पास डर नहीं था, कभी सेल्फ डाउट नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। ये वाला मैंने सीन सोचा ही नहीं था कभी, बस मैं कर सकती हूँ। और मैं इसलिए बहुत जल्दी सीख सकती थी। मैं मेरी मेमोरी इतनी शार्प थी कि कोई भी चीज है मैं फट से, मतलब 3 पेज की भी कोई चीज है मैं फट से पूरा याद। तो मेरे लिए सीखना आसान था। और अभी जब मेरी बहन ने मुझे पिछले 3 साल पहले वाले मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट किया था, तब जैसे ही मैंने गिटार लिया, हालांकि मेरा मोटिव हर चीज में परफेक्ट बनने का नहीं है, मेरा बस इनोवेटिव है थोड़ा सा, कि मुझे हमेशा शौक रहता है कुछ नया सीखूं। तो मैंने लिया और मैंने 1 घंटे के अंदर ही मैंने बस एक बार वीडियो देखा कि अच्छा ये ट्यून होती है, और मैंने हैप्पी बर्थडे टू यू वाला ट्यून बजा लिया, मुझे आ गया तुरंत। बहुत खुश हुई, पर बहुत टाइम से मेरे मुझे शौक भी था, फिर भी मेरा गिटार रखा हुआ है, मैं इसको प्ले नहीं करती कभी। और ये ट्यून बजाने में मैं मतलब 2 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और आज भी बहुत सही से मैं नहीं प्ले कर पाई हूँ। पर ठीक है कि मैंने प्ले किया, तो अच्छी बात है ये। अब चलिए हम अपना मोमो खाते हैं। और चटनी निकाल लेते हैं। बाप रे, मुझे मोमोज इतने पसंद थे कि एक बार मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी, बहुत ज्यादा मैंने मोमो खा लिए थे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे पैसे बचाने की आदत मुझे बहुत बार सेफ भी रखती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ क्यों ही पैसा खर्च करना। सच बात है, आपकी बहुत सारी आदतें आपको फायदा और नुकसान दोनों देती हैं। मैं कितने गलत रास्ते पे जाने से बच गई, क्योंकि मैं पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैं मोमोज घर पे और भी अच्छा बना लेती हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं खाती ज्यादा। मेरे मोमोज थोड़े ठंडे हो गए, क्योंकि इनको खाने का मजा है एकदम भाप निकलती रहे, लेकिन उतना गर्म खाना भी नहीं चाहिए। और ये गैस कुछ बात कर लें, और बहुत तीखा था। इतनी एक चटनी और इतने मोमोज तो मैं मेरे से खाए भी नहीं गए। भैया ने मुझे कुछ 12 मोमोज दिए थे प्लेट में, 12 हाथ दिए। तो जब मैं रेगुलर खाती थी तो मैं दोना भर भर चटनी खा जाती थी, पर वो गलत था। अच्छी बात है मैं ज्यादा चटनी नहीं खा रही हूँ। ये मेरा सेटअप देख लीजिए गाइस। और ये मेरे बेड का हाल, मैंने केक खा लिया है।
देख रहे हो कितने कम जगह में मैं ऐसे सारा सामान वामान लेके बैठ गई। तो बस गाइस आज का बर्थडे और दिन यहीं पे खत्म करते हैं। कल मेरा ज्यादा पैसा खर्च हो गया था, इसलिए मैंने आज कम खर्चे में अपना बर्थडे बना के मैनेज कर लिया है। पर मुझे ऐसे भी बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पसंद है ब्लॉग तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट मुझे हैप्पी बर्थडे लिखना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना गाइस, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बर्थडे में यानी कि कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।